धार्मिक विश्वास के आधार के रूप में तर्क, श्रुति और दैवीय प्रकाशना की चर्चा की गई है। अब हम धार्मिक विश्वास के आधार के रूप में श्रुति की चर्चा करेंगे। श्रुति का अर्थ है ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा गया है या जो कुछ लिखा गया है। दरअसल शब्द प्रमाण अर्थात या तो किसी विद्वान पुरुष का वचन हो, कहा गया हो, चाहे कुछ लिखा गया हो, वो दो रूप में होता है। पहला स्मृति के रूप में और दूसरा श्रुति के रूप में। स्मृति उसे कहते हैं जिसे स्मरण के आधार पर लिखा गया हो, परंतु श्रुति उसे कहा गया है जिसे सुनकर उसे लिखित रूप में व्यक्त किया गया हो। परंपरागत धर्मों में श्रुति के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार की जाती है और क्योंकि मानव ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए ईश्वर अपनी सत्ता का प्रकाशन करते हैं। श्रुति ही वह माध्यम है जिसके आधार पर ईश्वर अपनी सत्ता को प्रकाशित करते हैं और श्रुति प्रामाणिक मानी जाती है। श्रुति के आधार पर श्रुति में जो विवेचना की जाती है, बोला जाता है, लिखा जाता है, उसे आम जनता ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर से संबंधित जानकारी पाने का, इसे यूँ कहें कि ईश्वर से संबंधित ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म में दार्शनिक संप्रदायों में न्यायिक ये वेद को पौरुषेय मानते हैं तथा वेद को ईश्वर की रचना कहते हैं। कुछ कहे थे का? अरे वीडियो बना रहे थे, अभी जोड़ लो तुम। इसी प्रकार हिंदू धर्म के दार्शनिक संप्रदायों में पूर्व मीमांसक वेद को अपौरुषेय मानते हैं और नित्य भी मानते हैं, परंतु ये अपौरुषेय और पौरुषेय मानना एक तरह से प्रामाणिक उसे यूँ कहें कि जो ईश्वर के बारे में कथन किया गया है या धर्म संबंधी वाक्य कहे गए हैं, उनकी प्रामाणिकता को बताना है। इस्लाम धर्म में हम देखते हैं कि कुरान को ईश्वर का वचन कहा गया है और कुरान ईश्वरीय आदेशों से ओतप्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने कुरान में वर्णित ज्ञान को मोहम्मद के हृदय से प्रकाशित किया है और कुरान में ईश्वर वचन को संग्रहित किया गया है, जिन्हें मोहम्मद ने विभिन्न समयों में देवदूत के आदेशों के द्वारा प्राप्त किया है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरीय वचन मोहम्मद को अद्भुत ढंग से मिलते थे। अब हिंदू धर्म में जो लोग ये मानते हैं कि इस धर्म संबंधी या ईश्वर संबंधी कथन लिखे गए हैं, वेदों में लिखे गए हैं, वो सामान्य पुरुष का अनुभव या कथन नहीं है, वो ईश्वर का है और परम प्रामाणिक है और इसमें जो भी बात कही गई है वो 100% सही है। भले ही सामान्य मनुष्य का इसका ज्ञान न हो पाए, लेकिन वो जिन विषय का वर्णन वेदों में किया गया है वो शुद्ध है और प्रामाणिक है। ईसाई धर्मावलंबी संपूर्ण बाइबिल को ईश्वरीय प्रकाशन का साधन मानते हैं। इसके विपरीत कुछ ईसाई धर्मावलंबी बाइबिल के कुछ ही अंशों को ईश्वर से अनुप्रेरित स्वीकार करते हैं। कुछ ईसाई
धर्म दार्शनिकों का मंतव्य है कि उनकी धर्म पुस्तक बाइबिल मात्र प्रतिलिपि है जिसका मूल स्वर्ग में निहित है। अर्थात जो बाइबिल का मूल है वो स्वर्ग में निहित है और यहाँ पर उसकी प्रतिलिपि है, और मनुष्य, हर एक मनुष्य को जो ईश्वर का संतान है उसे एक तरीके से उसी पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और एक सांसारिक माया से, मोह से, जीवन मरण के चक्र से उसे छुटकारा मिल सकता है। कुछ दार्शनिकों ने श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञान की सत्यता में संदेह प्रकट किया है। उनका तर्क है कि अधिकांश धर्म प्रवर्तक श्रुति को पूर्ण सत्य होने का दावा करते हैं, और परंतु यदि ऐसी बात होती अधिकांश कि सभी सत्य होते तो सत्य तो कोई एक होता है, और अगर सभी सत्य होते तो सभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते दिखते। दरअसल हम ये देखते हैं कि विभिन्न धर्मों में जो बातें कही गई हैं कहीं न कहीं परस्पर एक दूसरे को काटती भी हैं। तो इससे एक संदेह पैदा होता है कि जो बातें जिन्हें हम ईश्वरीय वचन कहते हैं, ईश्वर तो एक है, और यदि उसके वचन भिन्न भिन्न हैं और परस्पर एक दूसरे को काटने वाले हैं तो वो प्रमाणिक कैसे होंगे, वो सत्य कैसे हो सकते हैं। अधिकांश धर्म प्रवर्तक श्रुति को पूर्ण सत्य होने का दावा करते हैं, परंतु उनके दावे की परीक्षा करना संभव नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि श्रुति परीक्षणीय नहीं होता, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे और भी धर्मों के ग्रंथ हों, उन्हें परीक्षणीय नहीं कहा जाता और उनकी परीक्षा संभव भी नहीं मानी जाती, और उनकी परीक्षा नहीं करना एक तरीके से नियम माना जाता है। लोगों का ये मानना है कि श्रुति का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को पूर्णतया नहीं हो सकता। उसका ज्ञान प्राप्त करना सामान्य ज्ञान प्राप्त करने जैसा नहीं है, उसे सत्य मानना होगा। उसकी ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे सत्य मानना होगा, और साथ ही सत्य मानते हुए उस पर चलना पड़ेगा, उसका अनुपालन करना पड़ेगा, जिसका अनुपालन करना कठिन कार्य है, परंतु यह मोक्षदायी होता है या आनंद प्रदान करने वाला होता है। अंततः व्यक्ति उस श्रुति द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।